हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द PSBI। स्टूडेंट्स, मेरा नाम नीरज कुमार है और मैं आप सभी को साइंस पढ़ाता हूँ। स्टूडेंट्स, अभी हम लोग क्लास 7 का चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है हमारा फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल। ठीक है, फाइबर्स फ्रॉम एनिमल यानी कि जंतुओं से जो फाइबर प्राप्त होते हैं उनके बारे में अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। फाइबर फ्रॉम एनिमल। ठीक है, हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं? फाइबर फ्रॉम एनिमल। तो आइए, इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने बहुत सारी चीजें जाना था। हम लोगों ने जाना था कि सिल्क जो होता है ये कैसे प्रोड्यूस होता है उसके बारे में। तो सिल्क, और ये सिल्क किससे प्राप्त होता है? तो सिल्क वॉर्म यानी कि जो मलबेरी के ट्री पे रहता है उस सिल्क से कैसे प्राप्त होता है। आज की इस क्लास में हम लोग जानेंगे अदर काइंड्स ऑफ सिल्क वॉर्म, यानी कि एक तो मलबेरी के ट्री पे तो रहता है, उसके अलावा भी और भी जगहों पे क्या होते हैं, हमारे सिल्क जो है, सिल्क वर्म जो है पाए जाते हैं। तो उस अदर काइंड ऑफ सिल्क वर्म के बारे में हम लोग जानेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। बताया क्या जा रहा है? देयर आर अदर काइंड ऑफ सिल्क वर्म बिसाइड द मलबेरी सिल्क वर्म, यानी कि मलबेरी सिल्क वर्म के बाद और भी प्रकार के सिल्क वर्म होते हैं। दे आर कॉल्ड वाइल्ड बिकॉज दे ऑकर इन द नेचुरल स्टेट। और इसे क्या कहा जाता है? इसे वाइल्ड यानी कि जंगली सिल्क वर्म कहा जाता है। इसे वाइल्ड कहा जाता है क्योंकि ये कहाँ पे होते हैं? ये कहाँ पे पाए जाते हैं? ऑकवर इन द नेचुरल स्टेट। ये प्राकृतिक रूप से जो है अपने आप प्राकृतिक में, नेचुरल इन्वायरमेंट में ये पाए जाते हैं। ठीक है, द बेस्ट नोन वाइल्ड सिल्क इज टसोर। ठीक है, अब एक वाइल्ड सोर्स यानी कि जंगली सिल्क वर्म का एक एग्जाम्पल है, क्या है? टसोड। ठीक है, क्या नाम है उसका? टसोड। तो आइए उस टसोड के बारे में देखते हैं क्या है टसोड। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोकून फ्रॉम अ मॉथ नेटिव टू चाइना। और ये जो टसोड है ये कहाँ पे पाया जाता है? इस टसोड से जो है कोकून प्राप्त होता है, तो ये चाइना में पाया जाता है। टसोड सिल्क इज येलोअर इन अ कलर देन ऑर्डिनरी सिल्क। और जो साधारण रेशम होता है, जो साधारण सिल्क होता है, उससे जो टसोड होता है ये टसोड येलो कलर में पाया जाता है। साधारण सिल्क हम लोग को पता है कि थोड़ा ग्रे कलर का होता है और व्हाइट कलर का होता है, लेकिन कि जो टसोड होता है ये किस कलर का होता है? ये येलो कलर का होता है, यानी पीला कलर का होता है थोड़ा। इट्स फाइबर इज थिकर एंड स्टीफर देन अदर ऑर्डिनरी सिल्क। ठीक है, अब जो ऑर्डिनरी मतलब साधारण जो रेशम होता है, साधारण जो रेशम होता है उससे इसका जो रेशम का जो फाइबर होता है वो क्या होता है? पतला होता है, थिकर होता है। वो क्या होता है? थिकर होता है एंड स्टीफर होता है। 3 other wild silk produced in our country are मोगा, एरी एंड कोशा। तो अपने देश में, अपने भारत में 3 अदर काइंड के, 3 अलग अलग प्रकार के जो है वाइल्ड सिल्क पाए जाते हैं। उसका क्या क्या प्रकार है? तो पहला क्या है? मोगा, फिर है ईरी और कोशा। तो ये 3 प्रकार का सिल्क जो है वाइल्ड सिल्क जो अपने देश में पाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे सिल्क मार्क के बारे में बताया गया है। एक चीज है, सिल्क मार्क शोन बिलो द पुट ऑन द गुड्स मेड फ्रॉम प्योर सिल्क एश्योरेंस ऑफ प्योरिटी। ठीक है, अब देखिए, आप लोग कभी भी अगर प्योर सिल्क, अगर कोई दुकानदार आपको बता रहा है कि हम आपको प्योर सिल्क दे रहे हैं, यानी कि प्योर सिल्क अगर बता रहा है कि दे रहे हैं, तो उसके ऊपर में इस प्रकार का मार्क बना हुआ चाहिए। ये मार्क किस प्रोडक्ट को मिलता है? वैसे प्रोडक्ट को मिलता है जो पूरी तरीके से रेशम का बना हो, यानी सिल्क का बना हो, रेशम का बना हो, ठीक है, और वो प्योर हो। ठीक है, यानी कि शुद्ध हो, तो उसके ऊपर ये मार्क दिया जाएगा। जिस मार्क को सिल्क मार्क बोला जाता है।
ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ सिल्क, अब हम लोग पढ़ेंगे। आप तो देख लिए कि सिल्क हम लोग को कहाँ कहाँ से मिलता है, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सिल्क जो है हमें एक तो मलबेरी के ट्री पे जो सिल्क वार्म रहता है उससे मिलता है, और दूसरा जो क्या होता है वाइल्ड सिल्क, जो जंगली जो होते हैं सिल्क उससे प्राप्त होता है। अब सिल्क हम लोग कपड़े को कैसे पहचानेंगे कि ये प्योर सिल्क है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिल्क, सिल्क का जो गुण होगा यानी रेशम का जो गुणधर्म है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिल्क। आइए शुरुआत करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ अ सिल्क। सिल्क फाइबर हैज अ distinctive luster, high strength and a resistance to a wear। ठीक है, सिल्क जो है पहनने में क्या होता है, डिस्टिनेटिव होता है, लास्टर होता है, और हाई स्ट्रेंथ होता है, मतलब बहुत मजबूत होता है, एंड इसका रेजिस्टेंस भी क्या होता है, ज्यादा होता है। इट इज अ वेरी सॉफ्ट एंड द फील्स वार्म एंड द प्लीजिंग टू द टच। ठीक है, अब ये जो सिल्क जो होता है, रेशम जो होता है, ये बहुत ही मुलायम होता है, और पहनने में जब हम इसे पहनेंगे तो हमें इससे क्या होगा, गर्मी का अनुभूति होगा। ठीक है, गर्मी का हीट का अनुभूति होगा, वार्म गर्म करेगा हमें। ठीक है, और प्लीजिंग टू टच, और टच करने में क्या होगा, हमें आनंद आएगा। सिल्क इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ अ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि सिल्क जो है ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट है। इट इज अ हाई वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी, सिल्क के अंदर में बहुत सारी पानी को एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है। ठीक है, बहुत सारी पानी को एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ अ सिल्क हेल्प टू प्रिवेंट एनी क्लीनिंग टू बॉडी कॉज बाय प्री क्या है, प्रिस्पिरेशन। और ये जो इसका क्वालिटी है जो हमारे बॉडी को क्या करता है, क्लीन करने में, कॉज प्रिपरेशन में, प्रिस्पिरेशन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। फिर हम लोगों को पढ़ना है यूजेस ऑफ सिल्क। अब सिल्क का यूज क्या होता है, पहले तो प्रॉपर्टी देख लिए, तो इसका प्रॉपर्टी क्या होता है, सिल्क फाइबर डिस्टेंटिव लास्टर होता है, हाई स्ट्रेंथ होता है, रेसिस्टेंस भी इसका ज्यादा होता है, छूने में सॉफ्ट होता है, पानी को ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, और ये क्या हीट और इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है। ठीक है, यानी कि पुअर कंडक्टर है। तो ये इसका क्या हो गया, प्रॉपर्टी हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे यूजेस ऑफ अ सिल्क, और उसके बाद हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। यूजेस ऑफ अ सिल्क, beside its the in the clothing and the drapery, silk is used in other ways। ठीक है, हम लोगों को पता है कि सिल्क क्या होता है, कपड़ों बनाने में, कपड़ा का उद्योग में इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन सिल्क का जो है और भी अलग तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है। द वेरी फाइन shapes use of floor milling and the made of a silk, floor milling and the made of a silk, very fine silk knitting is used for silk screen printing and the duplicating क्या है, स्टेंसिल्स। तो सिल्क का इस्तेमाल जो है प्रिंटिंग यानी कि छपाई के रूप में भी, छपाई करने वाले पेपर वगैरह होते हैं उस रूप में भी किया जाता है, जिसे सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग भी कहा जाता है। सिल्क ऑल्सो फाइंड्स यूज एज एन इलेक्ट्रिक केबल इंसुलेटर। अब सिल्क को जो है इलेक्ट्रिक तारों के अंदर और इंसुलेटर यानी कि अर्धचालक के ऊपर, अर्धचालक में भी इसका क्या होता है, इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने, हमारे चैप्टर जो यहीं तक समाप्त होता है। एक बार रिवाइज करा देते हैं, जो बच्चों ने पूरी क्लास की होंगी उन्हें पता होगा, लेकिन हम फिर भी बता देते हैं। जो हम लोग कहाँ से देखेंगे, क्विक रिवीजन में देखेंगे, क्विक रिवीजन। ठीक है, हम लोगों ने इसमें क्या क्या चीजें पढ़ा, तो आइए एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं जल्दी जल्दी से कि हम लोगों ने इसमें क्या क्या चीजें पढ़ा। पहले हम लोगों ने पढ़ा उल फाइबर के बारे में कि उल फाइबर क्या होता है। उल फाइबर आर अ हेयर दैट कवर द बॉडी ऑफ मैनी एनिमल्स। ठीक है, पार्टिकुलरली सीप, गॉट, लैमा, एल्पका एंड कैमल। तो उल फाइबर जो है एक प्रकार का क्या है, उल फाइबर एक प्रकार का यानी कि जो एनिमल होते हैं उसके बॉडी के ऊपर का जो कवर होता है वही उल फाइबर होता है। ठीक है, और ये जो होते हैं जैसे कि भेड़, बकरी, ऊंट, इन सभी के ऊपर जो बड़े बड़े बाल पाए जाते हैं उनसे ही हम लोग सिल्क फाइबर प्राप्त करते हैं।
दूसरा, इन इंडिया wool is obtained from sheep and cashmere goat. wool obtained from cashmere goat is called कश्मीरी। ठीक है। अब भारत में क्या है, ऊन जो है ये भेड़ और कश्मीरी बकरी से प्राप्त होता है, और एक कश्मीरी बकरी से जो ऊन पर क्या होता है, ऊन प्राप्त होता है, उसे कश्मीरी ऊन भी कहा जाता है या फिर कैश्मीयर ऊन भी कहा जाता है। ठीक है। फिर हमारा थर्ड नंबर है, wool fiber are processed into yarn and the fabric in a several step। ठीक है। sorting, burr remove and the carding and the combing, spinning and the dyeing। तो ऊल से हम लोग फाइबर कैसे बनाते हैं, ऊन फाइबर कैसे बनता है, तो ये बहुत सारी प्रोसेस से गुजरता है, और ये सारी प्रोसेस आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया गया है। इसमें पहले स्कोरिंग किया जाता है, यानी कि उसके बाल को कटाई किया जाता है, फिर सॉर्टिंग उसका छटाई किया जाता है, फिर उसके ऊपर से बर जो हो जाते हैं कपड़े के ऊपर उसे रिमूव किया जाता है, फिर उसका कार्डिंग यानी कार्डिंग एंड कॉम्बिंग, इसको धो करके और इसमें कंघी किया जाता है जिससे वो सीधा हो जाए, फिर इसका स्पिनिंग किया जाता है, और बाद में क्या किया जाता है, डाई करके कलर किया जाता है। ये प्रोसेस से गुजरता है। फिर 4 नंबर हमारा है, wool fiber and the fabric trap air, therefore they keep in the heat and the body yarn comfortable in the cold weather। woolen fabric are stretchy and the elastic, wool is a warm fiber and they keep its shape well। अब देखिए, ऊन का जो इस्तेमाल होता है हम लोग बहुत सारे कपड़े बनाने में, स्वेटर बनाने में, और ऊन का जो क्वालिटी होता है ये क्या होता है, थोड़ा स्टिची होता है, मतलब कि थोड़ा क्या होता है, इलास्टिक होता है। ये क्या हो सकता है, इसे हम खींच के लंबा कर सकते हैं, और इसे ऊन का गोला के रूप में बना करके इसे हम बहुत सारे कपड़ों में इस्तेमाल करते हैं। फिर हम लोगों ने जाना था, फिर हम लोगों ने सिल्क के बारे में जाना था। सिल्क फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वर्म, मलबेरी सिल्क वर्म, बॉम्बेक्स मोरी एंड द रियर अदर काइंड ऑफ सिल्क वर्म। तो सिल्क वर्म जो है हमें दो प्रकार से मिलता है, पहला तो मलबेरी के ट्री पे, और दूसरा क्या होता है, अदर काइंड ऑफ, जो क्या होता है नेचुरल स्टेट में पाया जाता है। दिस आर नोन एज अ वाइल्ड सिल्क वर्म। और जो नेचुरल स्टेट में पाया जाता है यानी प्राकृतिक रूप से प्राकृतिक अवस्था में पाया जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वाइल्ड सिल्क वर्म बोलते हैं। सिल्क वर्म आर द कैटरपिलर ऑफ अ सिल्क मॉथ, मलबेरी सिल्क वर्म फीड ओनली द लीव ऑफ मलबेरी ट्री। सिल्क वर्म जो होते हैं ये कैटरपिलर होते हैं सिल्क वर्म मॉथ का, और मलबेरी सिल्क वर्म जो होते हैं केवल मलबेरी के ट्री के ऊपर ही फीड करते हैं, यानी कि अपना भोजन वगैरह करते हैं। फिर 7 नंबर, द कैटरपिलर ऑफ सिल्क मॉथ स्पिन्स अ प्रोटेक्टिव केस ऑफ अ सिल्क फाइबर अराउंड इट्स बॉडी, दिस प्रोटेक्टिव केस इज कॉल्ड द कोकून। अब सिल्क वार्म या फिर जो कैटरपिलर है ये अपने बॉडी के ऊपर एक गोल गोल कलर का गोल गोल आकार का अपने बॉडी के ऊपर एक प्रोटेक्टिव केस बनाता है, यानी कि प्रोटेक्टिव एक पिंजरा बनाता है, जिस पिंजरे को कोकून कहा जाता है। ठीक है। और इसी कोकून से क्या होते हैं, सिल्क फाइबर ऑब्टेन किया जाता है। सिल्क फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम कोकून। ये जो कोकून बनाया और इसी कोकून से क्या बनता है, सिल्क फाइबर यानी कि रेशमी धागे या फिर रेशमी रेशे प्राप्त होते हैं। ठीक है। दे आर रिलीज इनटू सिल्क थ्रेड्स विच आर वुवेन इनटू द सिल्क क्लॉथ। अब इसे सिल्क के रील यानी जो धागा होता है उसके अंदर गूंथ लिया जाता है गोल गोल करके, और उससे कपड़ा बना दिया जाता है। वाइल्ड सिल्क वर्म एल टसोर एंड द मोगा सिल्क इरी सिल्क। वाइल्ड सिल्क जो होता है ये टसोर होता है, मोगा होता है, इरी होता है। ठीक है। सिल्क फाइबर प्रोसेस डिस्टिंक्टिव लेस्चर, high strength, softness, resistance to wear and a high water absorbing power. It is a poor conductor of heat and electricity। जो सिल्क फाइबर होता है ये क्या होता है, लैस्चर होता है, हाई स्ट्रेंथ होता है, इसके अंदर मजबूती होता है, आपका सॉफ्टनेस होता है, मुलायम होता है, फिर रेसिस्टेंस, इसका रेसिस्टेंस अधिक होता है, हाई वेदर वाटर एब्जॉर्बिंग, और इसके अंदर अधिक मात्रा में पानी अधिक मात्रा में पानी अब्सॉर्ब कर सकता है।
एब्जॉर्ब कर सकता है हाई मात्रा में पानी, ठीक है। तो ये जो था हमारा कुछ आज की इस क्लास का जो हमारा ये समाप्त हो चुका है पूरी तरीके से। अब इसका क्वेश्चन आंसर आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये जो है पूरी कक्षा जो है पढ़ा दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे आपका ये चैप्टर 3 क्लास 7 का समाप्त होता है। अब हम लोग अगले क्लास 7 का चैप्टर 4 में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो में।